स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 वीर वनिता विश्पला का शेष भाग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एतस्मात् विश्पला यथा पूर्वं चलितुं युद्धं करितुं च समर्था जाता, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। उस पैरे को हमने समाप्त कर लिया था। उस पैरे में यह था कि विश्पला ने जब अपने पैर को अश्विनी कुमार के माध्यम से लगा लिया, उनके पैर तैयार हो गए, तो उन्होंने युद्ध भूमि में जाने के लिए अपने आप को समर्थ कर लिया, तैयार कर लिया। स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पैरा है। उस पैरे में लास्ट सेंटेंस था एतस्मात् विश्पला यथा पूर्वं चलितुं युद्धं कर्तुं च समर्था जाता। Because of this, Vishpala was able to walk and fight like before. आज की क्लास में अनंतर दिने प्रातः सा महता उत्साहेन रणरंगम आगतवती। अनंतर दिने अगले दिन, नेक्स्ट डे, प्रातः मॉर्निंग, शी महता उत्साहेन बहुत बड़े उत्साह के साथ, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, विथ ग्रेट एफर्ट, रणरंगम आगतवती, रणरंगम युद्ध भूमि में, टू द बैटल फील्ड आगतवती आ गई, रिटर्न्ड। तो अनंतर दिने प्रातः सा महता उत्साहेन रणरंगम आगतवती, अगले दिन सुबह बहुत अधिक उत्साह के साथ वे फिर से युद्ध भूमि में आ गईं। यह शत्रु सैनिकों के लिए बहुत ही दुरूह बात हो गई, बहुत ही मुश्किल बात हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि विश्पला अब युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए कभी भी नहीं आएंगी। लेकिन आज नेक्स्ट डे जब उन्होंने देखा, द नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी रिटर्न टू द बैटल फील्ड विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत बड़े उत्साह के साथ, बहुत अधिक उत्साह के साथ वे युद्ध भूमि में आ गईं। रणरंगे ताम दृष्ट्वा, रणरंगे इन द बैटल फील्ड, युद्ध भूमि में, ताम साते ता, ताम प्रोनाउन है, उनको, दृष्ट्वा देख कर, लुकिंग हर, शत्रु सैनिकाः चकिताः भीताः च। रणरंगे ताम दृष्ट्वा, युद्ध भूमि में उनको देखकर, शत्रु सैनिकाः चकिताः भीताः च, शत्रु सैनिक चकित हो गए, सरप्राइज्ड, भीताः एंड स्केयर्ड, फ्राइटेंड। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा, युद्ध भूमि में शत्रु सैनिक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। लुकिंग एट हर ब्रेवरी, द इनेमी सोल्जर्स वेयर सरप्राइज्ड एंड स्केयर्ड। तस्याः दर्शन मात्रेण एव तेषां धैर्यं नष्टं जातम्। तस्याः दर्शन मात्रेण, उनके दर्शन मात्र से, उन्हें देखते ही, शत्रु सैनिकों के धैर्यम नष्टम जातम, शत्रु सैनिकों का धैर्य नष्ट हो गया, उनकी हिम्मत गायब हो गई। यहाँ पर बाई सीइंग हर साइट, यहाँ पर तस्याः दर्शन मात्रेण, उनको देखते ही, बाई हर साइट, दे लॉस देयर करेज, उन्होंने अपनी हिम्मत को खो दिया। दे लॉस देयर एडवेंचर, उन्होंने अपनी हिम्मत को खो दिया। सा यदा आयुध प्रहारम आरब्धवती, तदा ते सर्वथा हतोत्साहाः जाताः। सा शी यदा, व्हेन, जब, आयुध प्रहारम
आरब्धवती, आरब्धवती शुरू करना, आरंभ करना। स्टार्टेड, आयुध, आयुध का मतलब होता है शस्त्र, वेपन्स। एंड प्रहारम का मतलब है प्रहार करना, फाइटिंग विथ हर वेपन्स। When she started fighting with her weapons, आयुध प्रहारम आरब्धवती तदा, एट दैट टाइम, देन ते सर्वथा हतोत्साह जाताः, तब शत्रु सैनिक सर्वथा बहुत अधिक मात्रा में हमेशा के लिए हतोत्साह जाता, हतोत्साहित हो गए। देन दे बिकेम डिस्करेज, तब शत्रु सैनिक हतोत्साहित हो गए। विस्पला के युद्ध भूमि में आयुध प्रहार को देख करके शत्रु सैनिक हतोत्साहित हो गए। When she started fighting with the weapons, they lost their all hope, या they became discouraged, वे हतोत्साहित हो गए। फिर विस्पला शत्रून् कदली वृक्षान् इव लीलया कर्तितवती। विस्पला शत्रुओं को, इनेमी सोल्जर्स, कदली वृक्षान इव, इव का मतलब होता है लाइक, की तरह, कदली वृक्षान केले के वृक्ष की तरह, केले के पेड़ की तरह, लाइक बनाना ट्री केले के वृक्ष की तरह, कदली वृक्षान इव लीलया बड़ी आसानी से, ईजिली कर्तितवती काटना शुरू कर दिया। विस्पला वाज स्लेइंग हर इनेमी सोल्जर्स ईजिली लाइक बनाना ट्री। विस्पला वाज स्लेइंग हर इनेमी सोल्जर्स ईजिली, लीलया का मतलब होता है ईजिली लाइक बनाना ट्री, उन्होंने केले के वृक्ष की तरह शत्रु सैनिकों को काटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। सहस्राधिकाः सैनिकाः तया संहृताः, सहस्राधिकाः ब्रेकिंग हो जाएगी तो सहस्र प्लस अधिकाः, मोर देन 1000, हजार लोगों से, हजार से भी अधिक, सहस्र अधिकाः सैनिकाः इनेमी सोल्जर्स तया संहृताः, तया बाई हर, तृतीया एकवचनम, सातेता तामतेता तया, तया बाई हर उनके द्वारा, संहृताः मारे गए, वेयर किल्ड, मोर देन 1000 इनेमी सोल्जर्स वेयर किल्ड बाई हर, हजार से भी अधिक सैनिक विस्पला के द्वारा मार दिए गए। नेक्स्ट पैरा, एवं विस्पलायाः शौर्यस्य, एवं इन दिस वे, इस प्रकार विस्पलायाः शौर्यस्य, विस्पला के शौर्य के कारण, कारणतः के कारण, तस्मिन् युद्धे उस युद्ध में, इन दैट वार, खेलराजस्य एव जयः अभवत, खेलराज को विजय प्राप्त हो गई, खेलराज जीत गए, जयः अभवत। तो बिकॉज ऑफ विस्पला, एवं विस्पलायाः शौर्यस्य कारणतः, विस्पलायाः शौर्यस्य, विस्पलायाः दिस इज लाइक मालायाः, पंचमी षष्ठी एकवचनम। एवं इस प्रकार, बिकॉज ऑफ विस्पलायाः, विस्पला के शौर्य के कारण, बिकॉज ऑफ विस्पलाज ब्रेवरी, तस्मिन् युद्धे इन दैट बैटिल, खेलराजस्य एव जयः अभवत, खेलराज अचीव्ड विक्ट्री, खेलराज को विजय प्राप्त हो गई। बिकॉज ऑफ विस्पलाज ब्रेवरी, बिकॉज ऑफ ब्रेवरी ऑफ विस्पला, खेलराज अचीव्ड विक्ट्री इन दैट बैटिल,
उस युद्ध में विश्पला की बहादुरी के कारण खेलराज को विजय प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पैरा। वीर बनिता विश्पला भर्त्रा सह रणरंगम प्रविश्य शौर्येण युद्धम कृतवती। वीर बनिता ब्रेव लेडी विश्पला, वीर बनिता विश्पला भर्त्रा सह, भर्त्रा हस्बैंड को बोलते हैं, पति को, विथ हर हस्बैंड भर्त्रा सह का मतलब विथ, अपने पति के साथ, विथ हर हस्बैंड, भर्त्रा सह रणरंगम प्रविश्य, रणरंग में युद्ध भूमि में प्रवेश करके, प्रविश्य दिस इज ल्यबंत अव्यय, प्रविश्य एंटर्ड इन द बैटल फील्ड, शौर्येण युद्धम कृतवती, शौर्य के साथ, बहादुरी के साथ युद्धम कृतवती, युद्ध को किया। फाइट का पास्ट टेंस हो जाएगा, शौर्येण युद्धम कृतवती डिड फाइट विथ करेज। तो सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर, द ब्रेव लेडी विश्पला अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड एंटर्ड इन द बैटल फील्ड एंड डिड फाइट विथ करेज। फॉट भी हो सकता है, FOUGHT, एंड फॉट विथ करेज, उन्होंने उत्साह के साथ युद्ध को किया। नेक्स्ट सेंटेंस, पाद कर्तनानंतरम अपि, ब्रेकिंग हो जाएगी यहाँ पर, पाद कर्तन अनंतरम, कर्तन अनंतरम, अ मिला वहाँ पर, अनंतरम में म हलंत हो जाएगा, फिर से अ मिलेगा तो हो गया नया वर्ड अपि। पाद कर्तन अनंतरम अपि, पैर कट जाने के बाद भी, अश्विनी कुमारयोः अनुग्रहेण, अश्विनी कुमार के अनुग्रह से, अश्विनी कुमार की कृपा से, विद द ग्रेस ऑफ अश्विनी कुमार, पादम पुनः प्राप्तवती, पैर को फिर से प्राप्त किया, शत्रुन संहृतवती च, और शत्रुओं का संहार किया। तो यहाँ पर पैर कट जाने के बाद अश्विनी कुमार की कृपा से इन्होंने अपने पैर को फिर से प्राप्त किया और उसके पश्चात शत्रुओं का संहार किया। आफ्टर लूजिंग हर लेग विथ द ग्रेस ऑफ अश्विनी कुमार, शी ओब्टेन्ड हर लेग अगेन एंड किल्ड एनिमीज। सेंटेंस हो रहा है, आफ्टर लूजिंग हर लेग, अपना पैर खो देने के बाद, विथ द ग्रेस ऑफ अश्विनी कुमार की कृपा से, शी ओब्टेन्ड हर लेग, उन्होंने अपने पैर को फिर से प्राप्त किया, शी ओब्टेन्ड हर लेग अगेन एंड किल्ड एनिमी सोल्जर्स, उन्होंने शत्रु सैनिकों का संहार किया। एतेन साहसेन सा वेद वाङ्मये बहुधा प्रशंसिता। एतेन साहसेन, इस साहस के कारण, बिकॉज ऑफ हर करेज, उनके इस साहस के कारण, साशी वेद वाङ्मय में, बहुधा प्रशंसिता, बहुत अधिक इनकी प्रशंसा की गई। शी वाज प्रेज्ड इन वेद वाङ्मय, शी वाज प्रेज्ड इन वेद वाङ्मय बिकॉज ऑफ हर करेज, अपने इस उत्साह के कारण वेद वाङ्मय में, वेदों में इनकी बहुत प्रशंसा की गई। विश्पलायाः शौर्यं तथा च अश्विनी कुमारयोः शल्यक्रिया कौशलं स्मरन्तु इति अस्मान् उपदिशति इतिहासः। विश्पलायाः शौर्यम, विश्पला के शौर्य को, अश्विनी कुमारयोः शल्य क्रिया कौशलम, और अश्विनी कुमार के शल्य क्रिया कौशल को देखकर, सर्जिकल स्किल्स ऑफ अश्विनी कुमार, स्किल कौशल, शल्य क्रिया सर्जिकल स्किल्स
आप अश्विनी कुमार, स्मरन्तु याद करके, टू रिमेंबर, इति अस्मान् उपदिशति ऐसा हमें उपदेश मिलता है, इतिहास इतिहास में, विस्पलास ब्रेवरी एंड अश्विनी कुमार्स सर्जिकल स्किल्स शुड बी रिमेंबर्ड, इसे याद रखना चाहिए, शुड बी रिमेंबर्ड लाइक दिस हिस्ट्री हैज टॉट अस, हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमें विस्पला की बहादुरी को और अश्विनी कुमार की शल्य क्रिया के कौशल को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारी शल्य क्रिया वैदिक काल से ही बहुत ही अग्रगण्य रही है, बहुत ही एडवांस रही है, और हमारे इतिहास में और पौराणिक कथाओं में उस समय भी, प्रागैतिहासिक काल में भी हमारे यहाँ महिलाएं वीरांगना के रूप में दिखाई दी। उन्होंने एक क्षत्राणी के रूप में युद्धभूमि में जाकर के अपने वीरता के कौशल को दिखाया। केवल पुरुष ही इस क्षेत्र में अग्रगण्य नहीं थे, महिलाएं भी अग्रणी थीं। वे भी युद्धभूमि में जाकर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करती थीं। तो हमें किसी भी तरह से महिलाओं को, लड़कियों को कम नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमें सीख मिलती है कि हमें पुरुषों से कमतर महिलाओं को नहीं आंकना चाहिए। वे भी एक योद्धा की तरह युद्धभूमि में जाकर के युद्ध कर सकती हैं, जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य कर सकती हैं। तो विस्पलाया शौर्यम ब्रेवरी आप विस्पला तथा अश्विनी कुमारयो शल्य क्रियाम कौशलम स्मरन्तु, स्मरन्तु स्मरण करना, टू रिमेंबर। तो ब्रेवरी आप विस्पला एंड सर्जिकल स्किल्स आप अश्विनी कुमार शुड बी रिमेंबर्ड, यह हमें इतिहास के द्वारा, हमारा इतिहास, लाइक दिस हिस्ट्री हैज टॉट अस, हमारा इतिहास ऐसा हमें टीच करता है, ऐसी हमें सीख देता है, उपदेश देता है, संदेश देता है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम लोग इस चैप्टर का जो भाषाभ्यास है उसको भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पहले एक चैप्टर छोड़ा था, थर्ड चैप्टर हमने छोड़ दिया था। पहले ही थर्ड चैप्टर में क्या याद करें और क्या न याद करें, क्या सही है क्या गलत है, थर्ड चैप्टर पेज नंबर 13 पर दिया हुआ था। तृतीय पाठ, किम मिथ्या किम वास्तवम, क्या झूठ है और क्या सच है, उस चैप्टर को हमने छोड़ दिया है। फर्स्ट टर्म में हमको एक ही चैप्टर छोड़ना है, तो उस एक चैप्टर को हमने छोड़ा है। अब विस्पला का, चूँकि 3 प्रोज का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए प्रोज के कम से कम 3 चैप्टर हमारे पास होने चाहिए। तो पहला चैप्टर हमें मिला था प्रोज का, तीसरा चैप्टर हमने डिलीट कर दिया है, छोड़ दिया है। अब 5वां चैप्टर वीर वनिता विस्पला का है, और इसके बाद एक प्रोज का चैप्टर हमको और करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर भी बनना चाहिए, पोर्शन इतना हमारे पास होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर आराम से बना सकें। तो इस पार्ट में हमें ग्रामर मिल रही है, तो इससे क्वेश्चन पेपर बनाने में हमको आसानी हो जाएगी। तो वीर वनिता विस्पला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद एक प्रोज का और चैप्टर होगा, फिर उसके बाद पहला चैप्टर प्रोज का, और 2 पोइट्री के चैप्टर हैं, 3 2 5, टोटल 5 ही चैप्टर हमारे पास हैं संस्कृत में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका लिखित उत्तर भी मैं आपको दे दूंगा। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाषा अभ्यास जो दिया गया है उसको देखें। प्रश्न नंबर 1 बहुत आसान है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कृतवान कृतवती आया हुआ था। कृतवान का मतलब क्या है? मेल के लिए आता है सिंगुलर में, कृतवती फीमेल के लिए आता है। और फिर उसके बाद
कृतवन्तः और कृतवत्यः। कृतवन्तः रहेगा तो मेल का प्लूरल और कृतवत्यः रहेगा तो वह फीमेल का प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, इसलिए यह चैप्टर करना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि इसके पहले आपने कृतवान कृतवती का रम्य संस्कृतम किया हुआ था। तो इस चैप्टर में जितने भी वर्ब दिए गए हैं सारे वर्ब वहीं से हैं। कृतवान कृतवती कृतवन्तः कृतवत्यः, इसी से मिलते जुलते सारे वर्ब आए हुए हैं, इसलिए यह चैप्टर करना हमारे लिए आवश्यक था। तो इस चैप्टर में भाषाभ्यास हम देखते हैं। उचितम पर्यायम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है शत्रवः। देखिए शत्रवः, शत्रु उकारांत होता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है शत्रु में, तो यहाँ उकारांत वाला से मुनि, जैसे शत्रु है उकारांत का हो गया, तो उकारांत वाले में आप शत्रु का रूप पढ़ेंगे तो शत्रु शत्रु शत्रुवः। जैसे भानु भानु भानुवः उकारांत, शत्रु शत्रु शत्रुवः। अब शत्रुवः प्लूरल हो गया तो क्या होगा, कृतवान होगा कि कृतवन्तः होगा, कृतवन्तः। यहाँ पर आप कृतवन्तः लिखेंगे, हाथ में आप पेंसिल रखें और इसको टिक करते चलें। तो यहाँ कृतवन्तः हो गया। आ में क्या हो गया, खेलराजः। खेलराज राजा का नाम है, सिंगुलर है, तो क्या हो गया, प्रविष्टवन्तः होगा कि प्रविष्टवान होगा, प्रविष्टवान होगा। कृतवान प्रविष्टवान, वान वाला आ जाएगा, छोटी ई। विष्पला महिला का नाम है, स्त्री का नाम है, तो क्या हो गया, प्रविष्टवान प्रविष्टवती। क्या होगा, वान वाला होगा कि वती वाला, वती वाला हो जाएगा, प्रविष्टवती। सेकंड वन को मार्क कर दीजिए। बड़ी ई सा, सा मतलब शी हो गया, सा युद्धम, सिंगुलर है, फीमेल सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, कृतवान की कृतवती, कृतवती हो गया। बहुत सिंपल है, दोनों वर्ड देखिए, जो उचित होगा उसको आप लिख दीजिए। शत्रु सैनिकाः, अब देखिए प्लूरल है, मेल का प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, अवरुद्धवन्तः। सेकंड वन अवरुद्धवन्तः हो जाएगा। फिर उसके बाद सैनिका, देखिए सैनिक मेल है और प्लूरल है, सैनिका शिबिरम। अब क्या होगा, गतवन्तः गतवन्तौ, गतवन्तः। वान का प्लूरल क्या हो गया, वन्तः। अगर दो रहते तो क्या हो जाता, गतवन्तौ। जैसे देव देवो होता है, देखिए वैसे गतवन्तौ द्विवचन में तो गतवन्तौ लिखते, लेकिन यहाँ सैनिका है, प्लूरल है, तो आप क्या लिखेंगे, गतवन्तः। फिर ए में शत्रु सैनिकाः पादम। देखिए शत्रु सैनिकाः प्लूरल हो गया मेल का, तो क्या हो गया, कर्तितवन्तः होगा कि कर्तितवन्तौ, कर्तितवन्तः होगा। प्लूरल वाले में वान और वन्तः, सिंगुलर में वान और प्लूरल में वन्तः। शत्रु सैनिकाः पादम कर्तितवन्तः, फर्स्ट वन हो गया, इसको मार्क कीजिए। फिर उसके बाद सा, शी हो गया, सिंगुलर फीमेल, सा रणरंगम ब्लैंक। अब आगतवत्यो या आगतवती, आगतवती होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, फीमेल है, सिंगुलर है, तो आगतवती हो गया। फिर विष्पला ध्यानम, विष्पला फीमेल है तो क्या हो जाएगा, आरब्धवान होगा कि आरब्धवती होगा, तो आरब्धवती लिखेंगे यहाँ पर, विष्पला ध्यानम आरब्धवती। स्टूडेंट्स इसको आप लिख देंगे, नोटबुक में लिखते चलें, ट्रांसलेशन लिखिए। और इसको, ये बहुत सिंपल है, वान और वती, मेल के लिए वान वाला लिखिए और फीमेल के लिए वती वाला, बहुत आसान है। अश्विनी कुमारौ ताम यथा पूर्वम। अब देखिए कुमारौ दो हैं, देवा देवों की तरह दो हैं, तो यहाँ पर कृतवन्तौ, कृतवन्तौ लिखेंगे, मेल वाला है। अगर फीमेल का द्विवचनम होता तो क्या लिखते, कृतवत्यौ, तो आप पहला वाला लिख रहे हैं इसमें, अश्विनी कुमारौ ताम यथा पूर्वम कृतवन्तौ। पहला वाला, फर्स्ट वन ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हैं, तो पहला वाला वर्ड आप उसको टिक कीजिए और नोटबुक में लिखो। फिर ये भी आसान है, इसको भी मार्क कीजिए, स्तंभ मेलनम कुरुत। स्तंभ मेलन करना है आपको, स्तंभ को मिलाना है, अ और आ को, लोहयुक्तम, लोहयुक्तम क्या था, आप देखिए पादम, अ और आ
तो आप इस तरह से ऊपर नीचे कॉलम मत बनाइए, लेफ़्ट राइट बनाइए। लेफ़्ट साइड में अ लिखिए और राइट साइड में आ लिखिए। फिर उसके बाद आप वर्ड्स को मैच कर दीजिए, सामने लिख दीजिए लोहयुक्तम। लोहे का क्या था? पैर था, तो लिखोगे पादम। आ में देखिए फोर्थ वन है, मार्क कीजिए उसको। फिर उसके बाद वीरांगना, वीरांगना दिया हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा सूटेबल वर्ड होगा उसके लिए? विष्पला, वीरांगना विष्पला। फिर भीताह, अब आ में देखिए, बड़े आ में भीताह, तो थर्ड वन क्या हो जाएगा? शत्रु सैनिकाह, भीताह शत्रु सैनिकाह, मार्क करेंगे। सेकंड वन है, आ में देखिए सेकंड वन, और भीता थर्ड वन हुआ। अभी फोर्थ वन अ से महत, फोर्थ वन युद्धम, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, महत युद्धम। अब यहाँ युद्धम लिखेंगे। अ का फोर्थ महत है और बड़े अ का आ का यहाँ पर युद्धम, महत युद्धम। फिर फिफ्थ वन के लिए क्या होगा मैच? शूरः खेलराजः, शूरः खेलराजः, बहादुर खेलराज विष्पला के पति का नाम है। अब तीसरा प्रश्न है, अधोदत्तेषु विशेषणेषु यानि विशेषणानि विष्पलां न वर्णयन्ति। अब नीचे बहुत सारे विशेषण दिए गए हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं। उन एडजेक्टिव में से कौन से एडजेक्टिव विशेषणान विष्पलां न वर्णयन्ति, कौन से विशेषण विष्पला का वर्णन नहीं करते हैं, विष्पला के बारे में चैप्टर में नहीं आए हुए हैं, तान पृथक कुरुत, उनको आपको अलग करके लिखना है। विशेषणान विष्पलां न वर्णयन्ति, ऐसे हेडिंग डाल देंगे आप लिखते समय। विशेषणानि विष्पलां न वर्णयन्ति, विशेषण विष्पला का वर्णन नहीं करते हैं। तो ऐसी हेडिंग डाल करके आप लिखें। पहला क्या है? चकिताह, मार्क कर दीजिए इसको। ये विष्पला को चित्रित नहीं करते हैं। ये चकिताह, शत्रु सैनिक चकित हो गए थे, तो शत्रु सैनिकों के लिए आया है, विष्पला के लिए नहीं आया है, तो इसको आप लिखेंगे पहला वाला। फिर अधीराह, शत्रु सैनिक अधीर हो गए थे, तो इसको भी आप मार्क कीजिए। चकिताह को मार्क कीजिए, अधीराह को मार्क कीजिए, भीता, भीता को भी मार्क कीजिए। जिन वर्ड्स को मैं बोल रहा हूँ उनको मार्क करते चलिए। वे वर्ड विष्पला को चित्रित नहीं करते हैं, दूसरों के लिए आए हुए हैं। समर्था, निश्चला, एकाग्नि, चैतन्य मूर्ति, ये सब क्या है? विष्पला को चित्रित करते हैं, इसलिए इनको मार्क नहीं करना है। अभी तक आपने चकिता, अधीरा, भीता। अब अवरुद्धा, अवरुद्धा को मार्क कर दीजिए। चामुंडेश्वरी तो विष्पला के लिए आया, उसको मार्क नहीं करना है। महाविदुषी विष्पला के लिए आया है, उसको भी मार्क नहीं करना है। रणकुशला विष्पला के लिए आया है, शूर विष्पला के लिए आया है, और नायिका विष्पला के लिए आया है। दुखिता, दुखिता, इसको मार्क कीजिए। तो टोटल कितने मार्क किए आप? पहला चकिता, अधीराह, भीता, अवरुद्धा और लास्ट में दुखिता। इतने वर्ड्स जो एडजेक्टिव आए हुए हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स, ये विष्पला को वर्णित नहीं करते हैं, उनकी विशेषता को नहीं बताते हैं, इसलिए क्या हो गया? आंसर हो जाएगा आपका। अब माध्यम भाषा उत्तरम लिखित, आपको माध्यम भाषा में इंग्लिश में उत्तर लिखना है, तो इंग्लिश का उत्तर इंट्रोडक्शन के साथ में आपको लिखना है। विष्पलायाः शौर्यस्य वर्णनं कुरुत, विष्पला के शौर्य, उनकी बहादुरी के बारे में आपको लिखना है, बहादुरी का वर्णन करना है। पूरे चैप्टर में किस तरह से उन्होंने शत्रुओं को पराजित किया, इसका वर्णन आप कर देंगे। ट्रांसलेशन का सपोर्ट लेते हुए यह उत्तर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं? विष्पला अश्विनी कुमारयो ध्यानम किमर्थम कृतवती, विष्पला ने अश्विनी कुमार का ध्यान क्यों किया था? तो शत्रु सैनिकों ने उनके एक पैर को काट दिया था, तो उस पैर को लगवाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अश्विनी कुमार का ध्यान किया, उनकी पूजा की।
तो वे आए और उन्होंने पैर लगाया, तो अपने पैर को लगवाने के लिए ही विश्पला ने अश्विनी कुमार का ध्यान किया था। तो आप यहाँ से भी ट्रांसलेशन का सपोर्ट लेते हुए दोनों प्रश्न का उत्तर इंग्लिश में लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, पाठात धातु साधित अव्ययानि चिनुत पृथक कुरुच्च। देखिए, धातु साधित अव्यय आप पहले पढ़ चुके हैं। धातु साधित अव्यय में आपको त्वांत मिलता है और ल्यबंत मिलता है, तुमंत मिलता है। तो आप पहले पूरे चैप्टर में जो त्वांत के वर्ड होंगे उनको ढूंढेंगे। अब आप लिखते चलें, ढूंढ भी सकते हैं। त्वांत कौन कौन से वर्ड आए हैं, जैसे कृत्वा, चिंतयित्वा, योजयित्वा, दृष्ट्वा, ये वर्ड्स त्वांत के चैप्टर में आए हुए थे। ल्यबंत के निश्चित्य, उपविश्य, प्रविश्य, ये 3 वर्ड आए थे। फिर तुमंत में क्या क्या आया था, प्राप्तुम, प्राप्तुम, चलितुम, कर्तुम, ये वर्ड्स आए हुए थे तुमंत के। तो ये आप चैप्टर से ढूंढ करके लिख देंगे। चैप्टर में त्वांत, तुमंत और ल्यबंत के कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, उन्हीं को हम धातु साधित अव्यय बोलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, समानार्थक शब्द पाठ से ही लिखना है आपको। पाठात लिखत, पाठ से ही आपको समानार्थक शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर अरि के लिए शत्रु होता है, शत्रु आया हुआ है। चरण पैर को बोलते हैं, तो उसका पाद पैर हो जाएगा। वीर्यम, वीर्यम का शौर्यम हो जाएगा। बहादुरी, संग्रह युद्ध को बोलते हैं, तो युद्धम शब्द आया हुआ है। रणांगणम, रणरंगम शब्द आया हुआ है चैप्टर में। रक्षकाः के लिए संरक्षका शब्द आया है, रक्षका, संरक्षका। फिर पंडिता के लिए चैप्टर में विदुषी शब्द आया है, विदुषी लिखेंगे। वीक्ष के लिए निशम्य वर्ड आया है, वीक्ष का मतलब होता है देख कर, तो यहाँ पर निशम्य शब्द आया हुआ है। वेदना के लिए पीड़ा शब्द आया है, वेदना, पीड़ा। अगणिताः, अगणिताः के लिए शब्द आया है असंख्याः, अगणिताः, असंख्याः, अनकाउंटेड। फिर प्रश्न नंबर 6 है, विरुद्धार्थक शब्दम पाठात लिखत। विरुद्धार्थक शब्द आपको पाठ से ही लिखना है, यह भी चैप्टर से लिखना है। मित्रम, मित्रम का अपोजिट क्या हो जाएगा, शत्रुम। कातरता शब्द दिया हुआ है, कातरता, कातरता शब्द के लिए आप क्या लिखेंगे, कातरता। कायरता, असमर्था, समर्था। कातरः, शूरः। फिर पराजयः, जयः। तो यहाँ पर कातरता, कातरता बोलते हैं, कायरता शब्द है हिंदी का, कातरता। तो उसके लिए आप क्या लिख देंगे, धैर्यम शब्द लिखिए, धैर्यम, धैर्य, एडवेंचर, कायरता और धैर्यम। तो यहाँ पर कातरता के लिए आप अपोजिट वर्ड क्या लिख रहे हैं, धैर्यम। असमर्था का क्या लिख रहे हैं, समर्था। कातरः के लिए शूरः, पराजय के लिए जय। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर 6 है, विरुद्धार्थक शब्दम पाठात लिखत। आपको विरुद्धार्थक शब्द पाठ से लिखना था। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड समानार्थक शब्द हैं और विरुद्धार्थक शब्द हैं। समानार्थक अरिह, चरणः, वीर्यम, संग्रह, रणरंगम, रक्षकाः, पंडिता, वीक्ष, वेदना, अगणिताः। अपोजिट वर्ड्स आपको दिए गए हैं, मित्रम, शत्रुम होगा उसका, कातरता, धैर्यम, असमर्था, समर्था, कातर, शूरः। अंतिम वर्ड है पराजय, जय। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आपको नीचे देखिए संधि दी गई है, विसर्गस्य परिवर्तनम
निरीक्षध्वम। यहाँ पर विसर्ग का तो कुछ संधि के वर्ड्स दिए गए हैं, उनका विच्छेद भी किया हुआ है, तो कौन सी संधि होंगी? तो यहाँ पर अम्बोधिर, जलधिर, पयोधिर, वारिनिधि, वारिधि है। तो यहाँ पर इतने वर्ड्स दिए हैं, अम्बोधि प्लस जलधि प्लस पयोधि प्लस उदधि प्लस वारानिधि प्लस वारिधि। समुद्र के इतने समानार्थी शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी र उड़ रहा है वो उड़ने वाले आधे र के लिए डॉट्स का प्रयोग हो रहा है। अम्बोधिर लिखा है, देखिए तो उसका अम्बोधि बन गया। जलधिर लिखा है तो जलधि है। तो जब र उड़ता है उसकी जगह विसर्ग आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? र रूप विसर्ग। सामने लिखा है देखिए, तो आप वो लाइन लिख करके सारे वर्ड्स को ब्रेक कर देंगे और उसके बाद इन तीनों को क्या कर देंगे? र रूप विसर्ग लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए अप टू डाउन, परोपकार, कर्तव्य, प्राणैरपि, धनैरपि। अब यहाँ प्राणैरपि और धनैरपि इन दोनों की ब्रेकिंग की गई है। प्राणैरपि का क्या होगा? प्राणैः प्लस अपि, र की जगह क्या आ गया? 2 डॉट विसर्ग आ गया, इसलिए इसको र रूप विसर्ग बोल रहे हैं। फिर उसी तरह से धनैरप दिया है तो उसको ब्रेक करेंगे तो धनैः प्लस अपि, र की जगह अ आ गया और धनई न ऐ की मात्रा विद 2 डॉट्स हो गया, तो यह भी क्या हो गया? र रूप विसर्ग। अगर कहीं पर र आ रहा है और ब्रेकिंग में वह र गायब हो गया, उसकी जगह विसर्ग आ गया, 2 डॉट आ गया, तो उसको हम कौन सी संधि बोलते हैं? उसको र रूप विसर्ग संधि बोलते हैं। फिर उसी तरह से देखिए उत्तमा, मध्यमा, नीचास्तिस्रो वै प्राणिनाम विधाः परास्वार्थ विध्वंसा लक्षणान यथा क्रमम्। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर उत्तमा, मध्यमा, आ रहा है तो ब्रेकिंग में जब वही जाता है तो 2 डॉट्स आ जाते हैं, उत्तमा प्लस मध्यमा। फिर उसी तरह से देखिए परार्थ स्वार्थ विध्वंसा, इसको ब्रेक किया तो क्या हो गया? परार्थ स्वार्थ विध्वंसा की जगह क्या आ गया? विध्वंसाः प्लस लक्षणान ओवर, तो वैसे ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर आ के लिए क्या आ रहा है? उसके बाद ब्रेक करते हैं तो 2 डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पर लोपी विसर्ग, विसर्ग का लोप हो गया है, 2 डॉट्स का लोप हो गया है। पहले नहीं था, उत्तमा केवल लिखा था, लेकिन ब्रेकिंग में गए तो क्या हो गया? उत्तमा हो गया। उत्तमा, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप था और ब्रेक करने के बाद वह आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लोपी विसर्ग संधि। तो आप इसको ऐसे ही वर्ड्स को ब्रेक करके लिखते जाएंगे, यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसी तरह से आगे भी दिया हुआ है, मा मनो मधुपो मेघो मद्यपो मर्कटो मरुत मक्षिका मत्कुणो मत्स्यो मकारा 10 चंचलाः। ये 10 नाम है जी कि माँ, मनो, मनो ओ की मात्रा आई तो उसको ब्रेक किया तो मना हो गया। मधुपो ओ की मात्रा आ रही तो मधुप। मेघो मेघ बन गया। मद्यपो मद्यप बन गया। मरकटो मरकट बन गया। मरुत वैसे ही रहेगा, ओ की मात्रा जहाँ पर है वहाँ पर 2 डॉट्स विसर्ग आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ओकार रूप विसर्ग। ओ गायब हो गया, वहीं पर क्या आया? विसर्ग आ गया, ओकार, ओकार रूप विसर्ग। ओकार की जगह जहाँ ओ से अंत हो रहा है, ओकार की जगह विसर्ग आता है। मधुपो क्या बन गया? मधुप। मद्यपो क्या बन गया? मद्यप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको स ही भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। अब यहाँ पर देखिए, को अर्थवान और को दरिद्र, को दरिद्र की ब्रेकिंग क्या हो गई? कह दरिद्र। कह को ओ की मात्रा विसर्ग में आ गई, 2 डॉट्स आ गए, यहाँ पर कह दरिद्र हो गया। फिर उसके पहले क्या दिया था? दरिद्रो यस्य, दरिद्रो यस्य
द्र पर ओ की मात्रा है तो उसको ब्रेक किया तो दरिद्र प्लस अस्य हो गया। यहाँ पर भी ओ की जगह विसर्ग आ रहा है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, ओकार रूप विसर्ग। तो यहाँ पर भी ओकार रूप आ गया। तो ये संधि को समझाया गया है, इसको जैसे यहाँ चौखट में दिया गया है उसी तरह से आपको लिख देना है। स्टूडेंट्स, भाषा अभ्यास जो है उसका आंसर, लिखित आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, लेकिन ये जो दिया है पठत अवगच्छत, इसको तो आपको सेम लिखना है, और वहाँ भाषा अभ्यास में भी जितना आप लिख सकते हैं लिखें। आप जो भी आपको आ रहा है प्रश्न का उत्तर आप लिखते रहेंगे, कम से कम प्रश्न को लिख करके रखिए जिससे उत्तर लिखने में आसानी हो जाए। तो आप अपना कार्य ईमानदारी के साथ करते रहें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब अगली क्लास में मिलने तक आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।